अभय, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती। हाँ तो कौन बोल रहा है तुम्हें छोड़ने के लिए? सेम सिटी में रहते हैं, मिलना जुलना लगा रहेगा, जब मन करे मिला ना। अरे नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। आई एम सेइंग कि शादी करके मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहती। मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था कि शादी के बाद अपने घर नहीं जाते हैं। रियली? हाँ, शादी का घर रहेगा तो सब कुछ फैला हुआ रहेगा, रिलेटिव्स होंगे, कजिन्स होंगे। लेट्स बुक अ होटल। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अबे तुम समझ ही नहीं रहे हो। आई एम सेइंग शादी करके मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। वो तो तुम ऑलरेडी रहती हो ना। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ रहो। क्या तुम चाहती हो कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर रहूं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, घर जवाई बन के? लेकिन वो भी तो अपना ही घर है ना। मानी यार, ये क्या बातें कर रही हो? इज एवरीथिंग ओके? अबे प्लीज़ डोंट ओवर रिएक्ट। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे दिमाग को किसी भी टेम्परेचर पर रखकर सोच लो, ये बात ही इलॉजिकल है। ऐसा कहाँ होता है? पर हो सकता है ना, हम कर सकते हैं। वानी जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं, दूल्हे को छोड़कर नहीं जाते हैं, और यही रीति रिवाज है और कायदे कानून है। मैंने थोड़ी बनाए हैं। पर डू यू थिंक इट्स फेयर कि सारे सैक्रिफाइसेस लड़की और उसके पेरेंट्स ही करें? यार वानी, तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जो शादी के बाद अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाएगी। पर एक बार सोच कर देखो, डू यू थिंक इट्स रियली फेयर? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, तुम चाहती हो मैं उनको छोड़ दूँ? अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम उन्हें छोड़ दो। सेम सिटी में रहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी, मिलना जुलना तो लगा रहेगा, जब मन करे मिलाना। वानी, मैं तुमसे है ना डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स गॉटन इनटू यू, बट टेक योर टाइम, फिगर इट आउट। कॉफ़ी पी लेना, बाद में मिलता हूँ। अबे मैम, जैसे वो इकलौता है, मैं भी तो इकलौती हूँ। ये काउंटर आर्गुमेंट तो मैं भी दे सकती थी ना, बट नहीं, दैट इज़ नॉट माई मोटिव। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि शादी के बाद एक लड़का लड़की के घर जाकर क्यों नहीं रह सकता? एम आई बीइंग टू अनरीजनेबल? अनरीजनेबल से ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? कैसे? देखो, हमारी सोसाइटी में विदाई हमेशा लड़कियों की ही होती है, राइट? इनफैक्ट विदाई के सारे गाने भी लड़कियों पर ही बेस्ड हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल, एंड ओ कबीरा मान जा। वानी, तुम भी मान जाओ। मैम हाँ, अच्छा ठीक है, फाइन, जोक्स अपार्ट। सी, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम सोसाइटी को चैलेंज कर रही हो। आई गेट इट कि तुम न्यू एज लड़की हो और लॉजिकल हो, इसमें रीजनिंग भी है, बट प्रैक्टिकलिटी का क्या? जरूरी नहीं है ना कि हर वो चीज जो लॉजिकल हो वो प्रैक्टिकल भी हो। अब यही नॉर्म है कि लड़की हमेशा घर छोड़कर लड़के के घर जाती है शादी के बाद। क्यों ऐसा होता है? nobody really bothers. It's just universally accepted. तो naturally ऐसी बात सजेस्ट करोगी तो अभय का पैनिक होना भी जायज़ है। इनफैक्ट आई थिंक तुम्हारे पेरेंट्स का भी रिएक्शन ऐसा ही होगा, और रैडिकल थिंकिंग के रेपरकशंस भी होते हैं। मतलब? ओके, लेट्स अज्यूम कि अभय मान जाता है, तो तुम्हारे रिलेशंस तुम्हारे इन लॉज के साथ शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएंगे, और अगर ये वर्कआउट नहीं होता तो भी वो तुम्हें विलन बना देंगे, बिकॉज दे विल फील कि तुम उनके बेटे को उनसे छीनना चाहती हो। अरे हमारी सोसाइटी में तो अगर बेटा खुद भी घर छोड़ना चाहे ना, तो भी ब्लेम बहू को ही किया जाता है। पर मैम, कोई तो तरीका होगा कि अभय के पेरेंट्स उसे खुशी खुशी विदा कर दे। एक आइडिया है, तुम ऐसा करो, एक बड़ा घर ले लो और उसमें अपने अपने पेरेंट्स के साथ रहो। रियली? नो, आई एम जोकिंग। एक्चुअली ये आइडिया बुरा नहीं है। ये आइडिया काफ़ी बुरा है वानी, और पीपीटी भी बहुत बुरी है। ये क्या, इसमें तुमने ये पॉइंट लगा रखा है थर्ड स्लाइड में? व्हाट इज दिस? यू प्लीज रीडू दिस, थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दो। श्योर। सीरियसली
यार तुम्ही ने तो कहा था कि फिगर इट आउट, सो आई डिड। आई नो पहले जो मैं चाह रही थी दैट वाज अ लिटिल टू मच, बट ये तो वर्कआउट हो सकता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? सूरज भटजातिया की फिल्म जैसे हम साथ साथ हैं। यार अबे जस्ट इमेजिन कितना कन्वीनियंट हो जाएगा यार, मतलब हम दोनों का मायका और ससुराल एक ही घर में। हाँ, और एक और काम करते हैं। हाँ नाना नानी दादा दादी को भी बुला लेते हैं। अपने पेरेंट्स को भी तो हक है ना अपने मम्मी पापा के साथ रहने का। हम साथ साथ हैं प्रो मैक्स। यू जोकिंग राइट? हाँ, क्योंकि बेवकूफ़ियों का कंपटीशन चल रहा है तो मैंने भी सोचा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लूँ। कपूर्स एंड माथुर्स एक ही छत के नीचे, नॉट पॉसिबल, नेवर, हो ही नहीं सकता ये। यार क्यों नहीं पॉसिबल है यार, वर्स्ट के सिनेरियो क्या ही हो जाएगा। आओ दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग माथुर साहब। कपूर साहब, मुझे लगता है कि आज लंच में चिकन बनवा रहे हो। अरे चिकन विकन छोड़ो, सब्जी वब्जी खाया करो। अरे भाई साहब, हम चिकन को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं, भर भर के सब्जियां डालते हैं उसमें। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी धनिया और मसाले अलग से। अरे इनका मतलब है गोभी, भिंडी, लौकी, तोरई भी खाया जाता है। आज सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा बनवाया था जी। पूरे घर में अंडे की बदबू फैल रही है, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। अरे माथुर साहब, अंडा अंडा होता है, चिकन चिकन होता है। ये बात अलग है कि चिकन अंडे से आता है, अंडा चिकन से, लेकिन है दोनों अलग अलग। कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अब ये हमारा अंडा, मतलब मेरा बेटा, मेरा अंश नहीं है क्या? ये इंसान का बच्चा नहीं है? ये तो आपको ही पता होगा। क्या बोले? क्या? सीटी चिकन में, किचन में सीटी बजी। आप लोग ने फेस क्यों कवर किया हुआ है? कुकर के सीटी से पूरे घर में चिकन हवा में उड़ रहा है। छी 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 छी, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, और आप लोग जो सुबह सुबह हमारी नींद भ्रष्ट करते हैं उसका क्या? इतनी तेज आवाज में न्यूज़ सुनते हैं आप लोग? अरे ओ बहन जी, सुबह 10 बजे नहीं होती है, सुबह 6 बजे होती है, जब आपके खर्राटे चरम सीमा पर होते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही बहन जी। खर्राटे तो तुम लेती हो। आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ी थोड़ी रुई अपने कान में डाल लीजिए। मैं भी यही करता हूँ। रुई नहीं, आप लोग ना मंकी कैप लगा लीजिए, नाक कान मुंह सब बंद, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, है ना जी? देख बेटा, जिस घर में बोलने की आजादी ना हो ना, वहां हम नहीं रह सकते। अब तुम्हें बोलना पड़ेगा चलने के लिए, चलो। अरे हम भी नहीं रह सकते यहाँ। अरे मम्मी, और सुनो, कान खोल के, जिस घर में हमें खाने की आजादी ना हो ना, उस घर में रुकना हमारी शान के खिलाफ है। चलो जी, चिकन टिक्का खिलाते हैं तुमको आज। आइडिया, अगर प्यासा कुएं के पास नहीं जा सकता तो कुएं को प्यासे के पास जाना चाहिए। मतलब क्यों ना हम ऐसा करें कि 6 महीने तुम्हारे घर रहें और 6 महीने मेरे घर। हनी, आई थिंक यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? हम यू वांट अस टू लिव आवर लाइफ आउट ऑफ अ सूटकेस? कल हमारी शादी होगी, बेबी होगा, क्या वो भी हर 6 महीने में अपना स्कूल बदलेगा? या उसका एडमिशन 2 स्कूल्स में करवाएंगे, एक बैंड्रा में, एक बोरीवली में? यार तब की तब देखेंगे। यू नो व्हाट वानी, तुम ये अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये बातें बोल रही हो। यार आई एम एटलीस्ट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशंस। तुमने तो एक भी सॉल्यूशन नहीं दिया अब तक। यू आर गिविंग सॉल्यूशंस लुकिंग फॉर प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं। यार सिंपल सी बात है, शादी करो, मेरे घर में रहो। यार सब लोग ऐसे ही तो करते हैं। नहीं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। मैं अपने पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकती। आई कांट लीव देम अलोन यार। तो क्या करना है फिर? मुझे नहीं पता। तो मुझे भी नहीं पता है। आई थिंक लेट्स कॉल इट ऑफ। वेट, व्हाट? अबे सुना जहाँ तेरे बिना मेरे सनम तू है कहाँ, इन रातों की तन्हाइयाँ कह ये रही तू मेरा मुकाम।
कहाँ है मेरी आज के संडे की स्पेशल चाय? हाँ आ गई। फीकी चाय। आज तो संडे है, आज तो मुझे शक्कर अलाउड है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पूरे वीक शुगर फास्टिंग करी होती तब। कल पूरा एक लड्डू खाया इन्होंने। अरे वो तो सिद्धि विनायक का प्रसाद था ना भाई। हाँ हाँ तो प्रसाद में नारियल भी तो था, वो भी तो खा सकते थे। दामाद जी ने प्यार से दिया था लड्डू। आप और आपके दामाद जी, और ये दामाद जी क्या लगा रखा है? प्रिंस है वो कहीं का। पापा की प्रिंसेस का हस्बैंड प्रिंस ही होता है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड लो, मॉर्निंग आ मॉम। सही कहा। तुम्हें पता है तेरी बीवी मेरी बीवी से ज्यादा चिक चिक करती है। पापा, कल से अच्छे से ध्यान रखना इनका। बी एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट विद हिम। रखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। अरे पापा, आप कॉल कर देते, मैं लेने आ जाता बेटा आपको। अपना फोन चेक कर, फोन तेरा स्विच ऑफ है। वो तो चाहो वाले ने फोन कर दिया, कैब बुक करवाइए। बस हम लोग भी निकलने ही वाले थे। नमस्ते बहन जी। बच्चों ने ये काम बहुत अच्छा किया। 6 महीने आपके साथ, 6 महीने हमारे साथ। देखिए अब 6 महीने का हमारा कोटा पूरा हो गया, अब अगले 6 महीने आपको मुबारक। अच्छा, जाने से पहले एक एक कप चाय और हो जाए। अरे भाई चाय को बना कौन कर सकता है? हाँ, मैं बनाती मैं हूँ। हेल्प करता हूँ। यू हैव डन इट पार्टनर। इतना भी मुश्किल नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। तुम तो गिव अप करने वाले थे, पर तुमने नहीं किया। माथुर जी। ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से मिल जाए, कई बार सलूशन बनाना पड़ता है। और वैसे भी जहाँ प्यार होता है वहाँ चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते बन ही जाती हैं। एग्जैक्टली। और भाई फैमिलीज हमारी, तो डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। बाकी ये सोसाइटी का काम है कि वो शादी में आए, बुफे खाए और गिफ्ट देकर घर जाए।